सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह और उसकी कृपा के लिए, उसकी अगुवाई के लिए, और आज के दिन के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा, और वही महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें और पिता को हम धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं, भाई मोन्टू प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वक्त समय के लिए। पिताजी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तू महान, अति पवित्र, दयालु है, तू सामर्थ्य। हालेलुया। तू अनुग्रहकारी है। हालेलुया। प्रभु तेरे तुल कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। आप बड़े, हम घटता जाए प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम मारनाथा के विषय प्रभु भाग 6वां की तरफ देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जो तू स्वर्ग में प्रभु विराजमान है और शीघ्र आने वाला है प्रभु। हम तेरे बाट को जोहते हुए प्रभु तेरे तरफ ताकते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक एक वचनों के ऊपर प्रभु जी देखते हुए चलते हुए प्रभु तू अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा करे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अपने दास को तू इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, बल्कि वो नहीं प्रभु जी उनके अंदर तेरे पाक रूह बोलने पाए पिता परमेश्वर। अपने दास को इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि प्रभु उनके जरिए प्रभु और लोगों को जीवन बचने पाए पिता परमेश्वर। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम जितने प्रभु तेरे सम्मुख बैठे, हम सबके जीवन में तू काम कर प्रभु जी। इस घर पे तेरे आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक एक वचनों को प्रभु जी जितने भाई बहने सुन रहे, परिवार सुन रहे प्रभु, उनके घरों में प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। हालेलुया। दुनिया के हर कोने में प्रभु जी आपकी महिमा और जलाल मिले प्रभु जी। आपका नाम हमेशा ऊंचा हो, उठाया जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू शीघ्र आने वाला है प्रभु। उस आशा उम्मीद पे प्रभु हम देखते हुए और ताकते हुए चले प्रभु, कि तू शीघ्र आने वाला है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तू महान है प्रभु। हालेलुया। उस आशा और उम्मीद पे उस पवित्र है जो प्रभु हम देखते हुए चले पिता। हालेलुया। प्रभु तेरे वो टकटकी लगाए हुए बैठे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हर एक बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम मिट्टी है प्रभु, तू कुम्हार है प्रभु। हालेलुया। एक एक को हमें रच के बना परमेश्वर, ताकि तेरे सम्मुख हम पवित्र और प्रभु जी शुद्ध बने रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया कर प्रभु, कृपा कीजिए। जो भी भाई बहने प्रभु इस वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, एक एक भाई बहनों को मनों को तैयार कर पिता परमेश्वर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर पिता। हालेलुया। प्रभु जी महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम कुछ नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। हम इस लायक भी नहीं है पिता परमेश्वर। इस सौभाग्य के लिए हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जीवन से प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु कृपा कर, दया कर प्रभु जी। इस मीटिंग को आपके पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु जी। इस दास को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। तू अद्भुत रीति से प्रचंड शक्ति सामर्थ्य प्रभु इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। बल्कि वो नहीं तेरे पाक रूह उसके अंदर से बोलने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कृपा और दया कर प्रभु जी। विश्वास करते हैं हमारी विनती को सुन लिया पिता। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जवाब दिए, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। We give all glory and honor to the mighty name of Lord Jesus परमेश्वर Christ. की स्तुति और महिमा देते हुए आज का विषय हम फिर शुरू करने जा रहे हैं। By giving glory and honor to the Lord, we start today's topic. आज हम 6वें भाग मारानाथा में हम आ जाए हैं। We are going to enter into the 6th part today. मारानाथा का विषय हम जो सीख रहे थे इन दिनों में, उसका पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 22 वचन बताता है। As per the topic Maranatha, we read in 1 Corinthians chapter 16 verse 22. यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित हो। मारानाथा। If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed, O Lord, come. मारानाथा का अर्थ है हे प्रभु शीघ्र आ। Maranatha means, O Lord Jesus Christ, come जिसे हम soon. समझते हैं प्रभु यीशु मसीह तू शीघ्र आ।
That means, oh Lord Jesus Christ, come soon. पहले सदी की कलीसिया के विश्वासियों का एक ही नित्य आशा थी, उम्मीद थी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र बादलों पर आने वाला है और उन्हें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। There was only one hope for the first century church, that the Lord Jesus Christ is coming soon and we must be ascending up to heaven. रोमियो 13:11 में पौलुस कहता है, In Romans chapter 13 verse 11, Paul समय को says, पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तक हमारा उद्धार निकट है। And do this knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. यहाँ जिस प्रकार लिखा है कि हमारा विचार करने से लेकर अब तक हमारा उद्धार निकट है। So it is written here that from the time we first believe, our salvation is now near. हमारे नींद से जाग उठने की समय यहाँ पहुंची है। And it is the high time that we must be awakened out of our ये वो sleep. समय है कि समय है कि हम पहचाने कि जो विचार हम कर रहे हैं उसके अनुसार क्या हम सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। We need to analyze today that we are walking in a right path or not. हम यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हम तैयार रहें और इंतजार करते रहें जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए, दुल्हन अपने आप को तैयार करती रहे। We must gaze upon Jesus Christ and we must adorn and seek Him for His coming, so that we are prepared as a bride of Christ. उसके आने के विषय, गुप्त आगमन के विषय में हम अनजान न रहें। For His second coming, we should not. For His secret coming, we should not be ignorant. उसके आगमन में दो हिस्सा है, गुप्त आगमन और द्वितीय आगमन। For His coming, there are two parts in it. One is this secret coming, and another one is second coming. विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है वो गुप्त आगमन में उठा ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। The bride of Christ must, and the believers must be preparing themselves for the secret coming. इस विषय में आत्मिक अज्ञानता को प्राप्त करके लोग आज आत्मिक निद्रा में सो रहे हैं। If we are spiritually ignorant of these two incidents, then we are sleeping today. हम गहन आत्मिक निद्रा में हैं। And we are sleeping deep. और दूसरी बात, कई लोग इस प्रकार से भी हैं जो जानते हैं लेकिन जानकर भी अज्ञानी बनते हैं, वो भी एक आत्मिक निद्रा को दिखाता है। And there are second category of people who willfully do ignorant activities of sleeping, and these are also a second category of people. आत्मिक निद्रा का दो भाग है, एक अज्ञानता और दूसरा है जानबूझकर अज्ञानी बनना। Spiritual sleep has two parts. One is spiritual ignorance, and the second is willfully doing बाइबल ignorance. बताती है कि हमें जागते हो सावधान रहना है, The Bible says that we must be watchful and alert. अपनी बुद्धि कमर बांध कर सचेत रहना है We must gird up our loins and we must be और प्रभु standing यीशु मसीह के firm. गुप्त आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। We must prepare ourselves for the coming of the secret coming of the Lord Jesus हमने Christ. 7 भागों को देखा था, यीशु मसीह के अंत के समय में होने वाली 7 घटनाओं के विषय में हमने सीखा था। We learned about 7 major in events that will happen before the in the coming of the Lord हम Jesus अंत के Christ. समय में, आखिरी समय में हम खड़े हैं We are in the last days और यीशु मसीह की आने की बाट जो रहे हैं। and we are hoping for the coming of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बादलों पर आने से कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा And when Jesus Christ comes on the clouds, the church will be ascended. और न्याय के सिंहासन के सामने, मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, And we will be standing in front of the throne of जजमेंट judgment. सीट ऑफ क्राइस्ट। We will be standing in front of the judgment seat of और वहाँ पे Christ. हर एक के कामों के अनुसार उन्हें अजर और उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। And everybody will be rewarded according to their work. और उस समय पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश चलता रहेगा। At that time, there will be 7 years of great tribulation on earth. उस 7 साल का महाक्लेश पूरा होने के बाद यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस पृथ्वी पे होगा, महान जलाल और अभिषेक के साथ, अनुग्रह, महान सामर्थ के साथ वो इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। After the 7 great year of tribulation, second coming of Lord Jesus Christ will happen on the earth. 1000 साल का पांचवा जो भाग है वो 1000 साल का जो युग है यीशु मसीह के साथ हम लोग बिताएंगे इस पृथ्वी पर। The fifth event is that
For 1000 years we will be reigning with Jesus Christ on यीशु earth. मसीह की दुल्हन उसमें होगी And the bride of Christ will reign with him. और सारे विश्वासी उस 1000 साल में होंगे And there will be all believers also along with और him. पुराने नियम के संत लोग भी उसमें होंगे। Also Old Testament saints will be found फिर उसके reigning. बाद बड़ा श्वेत सिंहासन लगाया जाएगा After that there will be a great white throne judgment. जहाँ पे न्याय होगा, There will be judgment. जो गिरे हुए और पीछे हटे हुए विश्वास है सबका न्याय होगा। Those who are backslidden and have fallen back, all those will be judged accordingly. शैतान और उसकी सेना का सबका न्याय होगा और वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। Satan and his army also will be judged over there and they will be put into the lake of परंतु fire. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल में नए यरूशलेम में हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल में हम निवास के लिए यीशु मसीह साथ में शामिल हो जाएंगे। But the church will be reigning with Lord Jesus Christ forever in the eternity in the New Jerusalem. इसलिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है यीशु मसीह के गुप्त आगमन क्या है और उसके लिए हम कैसे तैयार होंगे। That's why we must know what is the secret coming of Lord Jesus Christ and how we should be prepared. इसीलिए हमने मारानाथा का विषय शुरू किया है। That's why we have started the topic मारानाथा Maranatha. का विषय का मतलब यही है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। Maranatha means that Lord Jesus Christ is going to come अब तक soon. यीशु मसीह आया नहीं लेकिन बहुत जल्द वो आने वाला है। Lord Jesus Christ has not yet come. He is यीशु going to come मसीह soon. यीशु मसीह के आने के दिनों के विषय में जो चिन्ह है और जो हिदायतें हैं और वचन के अनुसार जो आज्ञाएं हैं उसको हमें जानते और पहचानते हुए उसके अनुसार हमें चलना है। For the coming of the Lord Jesus Christ, we should know what are the signs and the things that are happening, and we must prepare ourselves accordingly. और प्रभु यीशु मसीह का दिन जब आएगा उस समय हम तैयारी नहीं कर सकते, उसके पहले हमें तैयार होकर रहना है। We must be prepared before the day of the Lord will come, because before the Lord God Almighty comes on the clouds. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, As it is written in 2 Peter chapter 3 verse 10. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर सबके काम जल जाएंगे। But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. वहां से जिस प्रकार वचन में लिखा है प्रभु का दिन एक चोर के समान आएगा। As it is written in the word of God that the day of the Lord will come as a thief in the night. चोर का आने का मतलब इस प्रकार से है किसी को पता नहीं चलेगा वो कब आ रहा है। Thief indicates that nobody would know when the time will come. और दूसरी बात है वो एक खास मकसद के लिए आता है, And there is a purpose for which the thief comes. कुछ तो भी बहुमूल्य है उसको लेने के लिए वो आने वाला है। There is something important, the precious that he is coming to take. और दूसरी बात मत्ती 24 का 31 वचन भी बताता है। And second thing we see in Matthew chapter 24 verse 31. और इस वचन में इस प्रकार लिखा है, As it is written in this verse. वह तुरही के शब्द बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. वह तुरही के बड़े शब्द के साथ दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक सब दिशाओं के लोगों में से उसको चुनकर इकट्ठा करेगा। And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elects from the four winds, from one end of heaven to the other. और मत्ती 24 का 27 में भी इस प्रकार लिखा है, And as it is written in Matthew chapter 24 verse 27. क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the पहले Son of वचन Man. बताया कि यीशु मसीह एक चोर के समान आएगा, First verse we read about is that Jesus Christ will come as a thief, इसी प्रकार उसका आगमन गुप्त जैसा होगा and his coming will be secret. और उसका आने का मकसद है कोई बहुमूल्य चीज को लेने के लिए। जिस प्रकार चोर बहुमूल्य चीजों को लेने आता है उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया जो बहुमूल्य है, दुल्हन जो बहुमूल्य है, उसको लेने के लिए आने वाला है। And how the thief comes to steal the precious thing, Jesus Christ will come to take away his precious thing, which is the church. और वो सबको एक साथ बादलों पर इकट्ठा करेगा। And he will gather them together on the clouds. और वहां पे मत्ती 24 उसका 27 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक बिजली के समान वो इकट्ठा कर बिजली के समान निकल कर आएगा। And as it is written in Matthew chapter 24 verse 27, as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son of बिजली का Man. आना इस प्रकार होता है, मेरे किसी को पता नहीं होता वो कब बिजली आने वाली है, लेकिन वो बहुत तेजी से आकर निकल जाती है।
We do not know the timing when the lightning will appear. Similarly, we do not know when the Lord Jesus Christ will appear on the clouds. मत्ती 24 का 28 में जिस प्रकार लिखा हुआ है, As it is written in Matthew chapter 24 verse 28. जहाँ लोथ होंगे वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। For wherever the carcass is there, the eagles will be gathered together. जहाँ लोथ है हो वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। For wherever the carcass is there, the eagles will be gathered यीशु मसीह together. को उस लोथ के समान बताया जा रहा है और गिद्ध जो है कलीसिया दुल्हन को बताया जा रहा है। Carcass indicates Lord Jesus Christ and the eagles are indicating the believers in the church. जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो अद्भुत रीति से कलीसिया जो है दुल्हन जो है जो विश्वासी हैं अविनाशी रूप को धारण करेंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। So when the Lord Jesus Christ appears on the clouds, all the believers will be transformed and will be taken ascended up with him. लेकिन इस आने के समय के बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। But no one knows the time and the hour when the Son of Man will appear. और ये बात जरूरी है कि उस समय के लोग जो है आराम करेंगे और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये विश्वास करके पड़े रहेंगे। And that time people will be lethargic and they will not be prepared themselves for the coming of the Lord Jesus इसीलिए Christ. यीशु मसीह ने इसके विषय के बारे में नहीं बताया था कि लोग विश्वास योग्यता के साथ में उसके आगमन की बाट जोते रहें। That's why Jesus Christ did not reveal his coming, his hour of coming, so that everybody must prepare themselves for his coming. आज का हमारा समय ये है कि हमें जागरूक हों और पहचाने कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, तो अपने आप को तैयार करें उसके आगमन के लिए। That's why today we must analyze the time and we must prepare ourselves so that we are ready for his coming. मत्ती 24 उसका 36 से लेकर 44 तक जब हम वचन पढ़ते हैं, Matthew chapter 24, 36 through 44 says, यीशु मसीह के आगमन के विषय में वहाँ कुछ बातें लिखी हैं। it is talking about his coming. उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक के नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और विवाह करते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु वो यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। But of the day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered in the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Then 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. जिस प्रकार यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, As it is written in the verse, अगर स्वामी ये बात को जानता तो वो चोर को के आने के पहले पहरा लगाता और अपने घर में सेंध लगने न देता। but know this, verse 43, but know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम तैयार रहो कि उस घड़ी जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि मनुष्य को जब आएगा तुम्हें अपने साथ ले जाएगा ताकि घर का स्वामी ये जान न पाए। That's why Jesus Christ says here in verse 44, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So when the thief comes, or when the Lord Jesus Christ comes, the master of the house, that means the Satan should not know what the hour when he is coming. यीशु मसीह का आना शीघ्र है और ये वचन बताता है, इस बात की पुष्टि करता है। So the coming of the Lord Jesus Christ is very soon, and the word
proves it. पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17 कहता है, 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17 says, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall also be with the Lord. प्रभु यीशु मसीह की आगमन में जो ललकार और तुरही का शब्द होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कलीसिया ही सुनेंगी और कोई और नहीं सुनेगा। The voice of an archangel and the trumpet of God will be heard only by the church of God. परमेश्वर ने इस प्रकार से उस तुरही को का फूकेगा कि सिर्फ विश्वासी ही जो चेले हैं, यीशु मसीह के दुल्हन है, वही सुनेंगी। When the trumpet of God is blown, only the bride of Christ and the church will be hearing his voice. जो मसीह में मरे हो पहले जी उठेंगे और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। First, those who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. ये यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में ये वचन खुलकर बताता है। And the secret coming of the Lord Jesus Christ declares here in this verse very clearly. क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि वो चोर के समान आएगा। For the word of the Lord says that the coming of the Lord Jesus Christ will be as a thief. क्योंकि चोर एक बहुमूल्य वस्तु को चोरी करने के लिए आता है मेरे For अजीजों। the thief comes to steal the precious thing. मलाकी 3:17 भी इस बात की गवाही देता है। Malachi chapter 3 verse 17 says, मलाकी 3:17, Malachi chapter 3 verse 17 says, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। And they shall be mine, said the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. हिंदी में नहीं लेकिन इंग्लिश में इसका सही अनुवाद लिखा हुआ है। In English, there's a literal translation to this. इंग्लिश में इसका इस प्रकार लिखा, आई मेक अप माई ज्वेल्स। In English, as it is written, I make up my jewels. मैं अपने जो कीमती जवाहरात है उसे लेने के लिए मैं आने वाला हूँ। That I come to take my precious jewels, मेरा निज भाग ठहराने के लिए to make them my own. मैं ऐसी कोमलता करूंगा, इस प्रकार से उसे अब इस पृथ्वी से ले जाऊंगा जो कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार से अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को इस पृथ्वी से जो है शैतान के वश में से छीन कर लेकर जाएगा। So as the coming of the Lord Jesus Christ will be like to take up his precious things from the earth, as it is written here that I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. इसीलिए गुप्त आगमन और द्वितीय आगमन दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। So we need to understand there are two events. First is the secret coming of Lord Jesus Christ, and second is second coming of Lord Jesus Christ. द्वितीय आगमन में सब लोग यीशु मसीह को बादलों पर से जमीन पर पृथ्वी पर आते हुए देखेंगे। In the second coming of Lord Jesus Christ, everyone will see him coming in the clouds. प्रकाशित वाक्य 1:7 में हम देखेंगे, Revelation chapter 1 verse 7 says, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, and even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. यहाँ पे लिखा है वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी। Here as it is written that he will behold, he is coming with clouds, and every eye will see him. लेकिन गुप्त आगमन में हर एक आंख उसको नहीं देखेगी, सिर्फ दुल्हन ही उसको देखेगी। But in the secret coming, not every eye will see him, but only the bride of ये Christ. सब बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों दो आगमन में। So there is a huge difference between these two events. पहला चोर के समान आएगा, दूसरा राजा के समान आएगा। First he will come as a thief, and second he will come as a king. जो गुप्त आगमन है एक चोर के समान होगा, लेकिन ये प्रकट आगमन एक राजा के समान होगा। Secret coming will be as a thief, but the second coming will be as the king. जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 में जिस प्रकार कहा है,
prophetical book of Zechariah chapter 12 verse 10 says, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठों के लिए करते हैं। And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me, whom they pierced. Yes, they will mourn for him on one more, as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn. ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में इज़राइल छाती पीट कर रोएगा, क्योंकि वो ये बात को जानता है कि यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया है, उसका आगमन होते ही, वो देखते हुए ही वो लोग रोएंगे और छाती पीटेंगे। In the second coming of Lord Jesus Christ, Jerusalem will be in great agony. They will mourn and also repent from all that they have done. They will see him coming on the clouds. क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मारा। For the Jews have slain him on the cross of Calvary. उन्होंने अपने मसीहा को क्रूस पर मारा। For Jews have crucified Messiah on the cross of Calvary. उसके आगमन के विषय में जकरिया उसका 14 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है। In Zechariah chapter 14 verses 1 to 4 it says. जकरिया 14 का 1 से लेकर 4 तक। Zechariah chapter 14 verses 1 through 4 it says. सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिनों में लड़ता था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर फट जाएगा। Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided into your midst. For I will gather all the nations to battle against Jerusalem. The city shall be taken, the houses rifled, and the women ravished. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the city. Then the Lord will go forth and fight against those nations, and he fights in the day of battle. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split into two from east to west, making a large valley, very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में। Here we are looking at the second coming of the Lord Jesus जब Christ. यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो रहा है तो वहां पे जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह जब पैर धर रहा है, वहां लिखा है कि वो पहाड़ जो है 2 हिस्से में बट जाएगा। So here on the second coming of Lord Jesus Christ, we see that when the Lord Jesus Christ lays his feet on the Mount of Olive, the mountain will be split into two. और वहां पर जो है इजरायली छाती पीटेंगे, जैतून का पहाड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और तीसरा हरमगदोन का युद्ध होगा। So here we see that when Jesus Christ lays his feet, or he stands with his feet on the Mount of Olives, the Mount of Olives splits into two, and there will be also a great battle of Armageddon. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 17 जब हम पढ़ते हैं, In Revelation chapter 17, 18 19 verses 17 and 18 says, वहां हरमगदोन के विषय में बताया गया है। here we see the battle of Armageddon. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास, सब छोटे या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of heaven, come and gather together for the supper of the great God,
that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि पक्षियों को इकट्ठा किया जाएगा, गिद्धों को इकट्ठा किया जाएगा. As it is written here that the eagles will be gathered together. हम न्यूज के अनुसार, जो समाचार के अनुसार हम देखते हैं कि इजरायली रब्बियों ने, यहूदी रब्बियों ने ये बात बताया है कि इजराइल के उत्तरी दिशा की ओर में कई बड़े जो है जो उकाब पक्षी है, जो ईगल्स है, जो है लोथ को, गिद्ध है जो लोथ को जो खाते हैं, वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं. We understand from the rabbis and Jews in the Jews community that eagles are already gathering in northern parts of Israel for Armageddon battle. और वो जो गिद्ध है वो एक अंडा देते हैं जनरली, लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो न्यूज कहता है, समाचार कहता है कि वो 4 अंडे दे रहे हैं. Generally, the eagles, they lay 1 egg at a time, but nowadays they are giving 4 eggs. और ये बात हमें समझ आती है कि हरमगदोन के युद्ध के बाद में एक बहुत बड़ा वहां पे एक जो वचन में लिखा है भोज होने वाला है, और वो गिद्धों का भोज होगा. And after the battle of Armageddon, there will be a great feast for the eagles. और ये जो गिद्ध हैं वो राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, यानी बहुत बड़े बड़े देश के लोगों की लाशों का ढीक लगेगा, और वो वहां पे खाएंगे उन लाशों को. For these birds or the eagles, they will eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men. और हरमगदोन के युद्ध के बाद में परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का जो है युग इस दुनिया में कायम करेगा. And after the battle of Armageddon, there will be 1000 years or the millennium reign of Christ on earth. उसका भविष्यवाणी भी एक जकरिया नबी का पुस्तक 14 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है. The prophecy of this we can see in Zechariah chapter 14 verse तब 9. यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा. And the Lord shall be king over Hallelujah. all the earth. In that day it shall be. The Lord is one and his name one. इसीलिए मेरा अजीजों, जो आगमन यीशु मसीह का है वो गुप्त आगमन हमारे लिए है. जो यीशु मसीह जो बहुमूल्य पत्थरों को लेने के लिए आने वाला है, हम उस बहुमूल्य जीवित पत्थर बनकर हम तैयार हो जाएं, ताकि वो चोर के समान आकर हमें चुरा ले जाए शैतान के हाथ में से. That's why we must prepare and seek for the secret coming of Lord Jesus Christ, so that when he comes, he finds his precious stones being prepared as a bride of Christ for his coming. यीशु मसीह आपको और मुझे वो 7 साल के महाक्लेश से पहले से ही बचाने के लिए प्रभु ने अनादि काल से एक योजना करके रखा है. For the Lord God has his divine plan that he will save us from the great tribulation of 7 years. इसीलिए आपको और मुझे प्रभु कहता है, वचन में लिखा है, मांस और लहू कभी भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे. For the blood and flesh will never will become the inheritance of the kingdom of God. अविनाशी ही परमेश्वर के साथ अनंत काल की योजना में हमेशा हमेशा उसके साथ में बना रहेगा. For only the incorruptible will be reigning with him forever. प्रकाशित वाक्य 3:10 में यहाँ लिखा है, For in Revelation chapter 3 verse 10 तूने says, मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय में बचाऊंगा. यानी प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार मैंने नूह को परीक्षा से बचाया है, उसी प्रकार दुल्हन को भी इस 7 साल के महाक्लेश से बचाकर निकालूंगा. That's why Jesus Christ says here that as he has saved Noah from the great tribulation, he will also save the bride of Christ from the hour of great tribulation. इस संसार में रहने वाले लोग अगर इस बात पर विश्वास नहीं करते मेरा अजीजों, तो वचन कहता है वो मांस और लहू की विचारधारा के अनुसार चलने वाले लोग हैं. For if the people of this world do not believe in this verse, then we are walking according to the word of blood and we are living Flesh. according to the blood and flesh. पहला कुरिन्थियों 15:50
51 और 52 कहता है, As it is written in 1 Corinthians chapter 15, 50 through 52. हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी न होंगे और नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. जो यीशु मसीह के आगमन पे, गुप्त आगमन पे विश्वास नहीं करता, उसके गुप्त आगमन में उठा लिए जाने के विषय में वो रुक जाता है, वहां पे वो आगे जा नहीं सकता, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया और उसके अनुसार तैयार नहीं रहा और बाट नहीं जोही उसने। The one who do not believe in the secret coming of Lord Jesus Christ cannot be raptured with him on the clouds, and because he is not seeking for the secret coming of Lord और Jesus इस Christ. अवस्था में उन्हें 7 साल के महाक्लेश में जाकर दुख उठाना होगा। And they have to go through the 7 years of great tribulation. अंधकार की शक्ति आज कलीसिया में इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं को दे रहा है कि यीशु मसीह का गुप्त आगमन नहीं है, कलीसियाओं को महाक्लेश होकर जाना पड़ेगा, मसीही विरोधी की अधीनता में रह करके नाश की ओर जाना पड़ेगा करके इस प्रकार से प्रचार करते हुए लोग बता रहे हैं। There is a false doctrines that is found in the church today, that there is no secret coming, but the church has to go through the great tribulation and must face all the tribulation given by Antichrist. परमेश्वर के वचन के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा नहीं है, ये मनुष्य की बनाई हुई कल्पना और विचारधाराएं हैं। But this is not as per the word of God, this is as per their own imagination. जो आपके हाथ में सच्चा वचन है, उस वचन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो उस प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में आप भी कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। For if we walk according to the true word of God, we will be ascended up into heaven in the secret coming of Lord हम Jesus किसी भी रीति से Christ. परमेश्वर के वचन को डाइल्यूट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा है वो सत्य है और वैसा ही होगा। We cannot adulterate or change or manipulate the word of God. It should remain as is. अगर इस संसार के इमिग्रेशन प्रोसेस को देखा जाएगा तो किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए वहां की इमिग्रेशन, वहां के जो है दस्तावेज हमें होना जरूरी है, वरना वो कभी भी उस जो है कंट्री में प्रवेश करने नहीं देंगे। In order to understand this, if we need to, even the earthly thing, we see that even at airport immigration, we will not be allowed into a different country if we do not have valid required documents. अगर हमारे पास पासपोर्ट है फिर भी अगर वीजा नहीं है तो हम उस कंट्री में प्रवेश नहीं कर सकते। If we carry passport and we do not have a valid visa, we cannot enter into चाहे the हम country. आप किसी भी देश के कितने भी बड़े डिप्लोमेट्स क्यों ना हो, अगर आपके पास में वैलिड वीजा नहीं है तो आप किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको उसके पहले ही उस सारे दस्तावेज, उस सारे वीजा प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। No matter how great person you are in that country, but if you do not have valid required documents, you cannot enter. परमेश्वर का नियम और परमेश्वर के वचन और नियम और कानून और व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन अगर नहीं है तो हम परमेश्वर के आगमन में, यीशु मसीह के गुप्त आगमन में हम उठा लिए नहीं जाएंगे। The word of God, His orders, His law, and if we do not walk according to His statutes, we will not be able to be ascended up with Him on the sacred यीशु mount. मसीह के गुप्त आगमन के विषय में समझने के लिए एक और विषय मैं आप समझाना चाहता हूँ। In order to understand this, let's understand one more at its illustration. हम जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके विषय में। We know about a gravitational force. अगर कोई चीज हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज नीचे गिरेगी, But if we throw something up, it will definitely come down. और ये जो है इस प्रकृति का नियम है। This is the law of the gravitational लेकिन force. अगर आप कहें कि मैं इस नियम को नहीं मानता और 7वीं मंजिल में जाकर फिर बिल्डिंग के किसी ऊंचे मंजिल पर जाकर अगर वहां से आप कूदने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? But if we do not think that this gravitational force occurs and we go up to the tall building and we jump from there, अगर आप what will विश्वास happen? नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के जो नियम है, संसार का जो नियम है, प्रकृति का नियम है, वो बदलने वाला नहीं है। If you do
not believe the gravitational force does not mean that the law of gravity will change for you. आपका मृत्यु निश्चय है अगर आप वहां से कूदेंगे तो। For if you jump from the tall building, you will definitely die. आपकी मृत्यु निश्चय है, You will definitely die. आपकी मौत निश्चय है। You will definitely अगर die. आप इस वचन के अनुसार अगर आप विश्वास नहीं करते तो एक बात ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी मौत अनंत काल की मृत्यु है और वो है आग की झील और नरक की यातना है आपका For if you जीवन। do not believe the word of God, then definitely there is a death for you, which is eternal death and the hellfire. परमेश्वर का वचन न टलने वाला वचन है, हमेशा हमेशा तक वो अपने वायदे को पूरा करने वाला वचन है। For the word of God is unchanging and it will always fulfill its whatever अगर is आप written अपने in it. पाप के रास्ते से अगर मुड़ेंगे नहीं तो हालेलुया आप नाश की ओर जा रहे हैं। For if you do not repent and return from the ways of sin, you are definitely going to die. झूठे देवी देवता और नबियों को छोड़ करके अगर आप सच्चे परमेश्वर की ओर नहीं पलटेंगे तो आपका जीवन नाश की ओर जाएगा। If you do not repent and relent from the false gods and the idol worship, then you will definitely die. जिस प्रकार उस व्यक्ति के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम बदलेगा नहीं, उसी प्रकार आपके लिए भी परमेश्वर का वचन का नियम नहीं बदलेगा और नियम आपके और मेरे लिए हम सब के लिए एक समान है। For as the law of gravity will not change for one person, similarly the word of God will not change if you believe it or not on the word of God. इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो क्या करना होगा? So in order to enter into the kingdom of heaven, what should we do? परमेश्वर के राज्य को देखना है, In order to see the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है we must enter in the kingdom of और God, परमेश्वर के राज्य में का वारिस बनना है। and we must inherit the kingdom of God. पहला स्टेप है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है वो है नए सिरे से जन्म लेना। The first step in order to enter in the kingdom of God is to be born again. जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। For unless and until we are born again, we cannot even see the kingdom of God. नए सिरे से जन्म लेना है। We must be born again. यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 3:3 में, जब तक तुम नए सिरे से जन्म न लो तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। In John chapter 3 verse 3, Jesus says himself that I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. यीशु मसीह ने निकोदेमुस को यूहन्ना 3:3 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। Jesus answered and said to Nicodemus, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. ये कोई कहानी नहीं मेरे अजीजों। This is not a story, my dear. आपको लगता है कि आप सिद्ध हैं, आप परफेक्ट हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ पा लिए, लेकिन वचन के अनुसार कहता है तुम जब तक परमेश्वर के राज्य में पैदा नहीं होंगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। You must be thinking that you're walking in the right path and you're perfect and all good, but the word of God says, unless and until you're born again, as per the word of God, you cannot see the kingdom of God. कई विश्वासी, कई क्रिश्चियंस विश्वासी लोग ये समझते हैं कि हम मसीह में हैं तो हम यीशु मसीह के साथ आसानी से हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। Many Christian believers also think that if I'm walking only in the if I'm born only in the Christian family, I can be raptured. कुरिन्थियों की कलीसिया पहले अपने आप को समझती थी कि वो वरदानों से भरे हुए हैं, लेकिन असलियत में मेरे अजीजों वो उस समय उनके वचन के अनुसार वो नहीं था उनका जीवन। Church of Corinthian also used to think of themselves that they know everything, they're filled with all the gifts, but they were not walking as per the word of पहला God. कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 7 वचन कहता है, 1 Corinthians chapter 1 verse 7 says, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. आपके पास कोई कमी नहीं, सब वरदानों से आप भरे हुए हो, ऐसा आपका विश्वास होगा। So Paul here is saying that you may be having no lack of any gift and you may be filled with all the gifts. हम कहने के लिए कहते हैं हमारा विश्वास स्थिर है, गवाही मजबूत है, पक्की है, विश्वास स्थिर और मजबूत है। That our faith is firm and strong. सब वचन का ज्ञान हम रखते हैं, हम धनी हैं, वचन में आत्मिक धनी करके लोग कहते हैं। That everyone is also saying that you're full with word of लेकिन God वही and कुरिन्थियों की wisdom. कलीसिया 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक यीशु मसीह कहता है, पौलुस कहता है, But in 1 Corinthians chapter 3 verses 1 through 3, Paul says, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उससे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक की नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते।
And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Was- I fed you with milk and not with the solid food, for until now you were only able to receive it, and even now you are still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, divisions among you, are you not carnal and behaving like other men? नया यरूशलेम की बुनियाद मेरे अजीजों कमजोर बुनियाद नहीं है, स्थिर और मजबूत बुनियाद है। वो बालकों का विषय नहीं है, लेकिन सयानों का विषय है। The foundation of New Jerusalem is not a weak foundation, but it is a strong and firm foundation. It is a foundation not for babes, but for the mature वहां पे believers. लोग कहेंगे कि हम ये सब बातें जानते हैं, सब पता है मेरे अजीजों, लेकिन जीवन के अनुसार देखा जाएगा तो वो शारीरिक जीवन जीते हैं तो उनका जीवन वरदानों से भरा हुआ नहीं है, वो सिर्फ एक कपटी यानी एक हिपोक्रेट जीवन जीते हैं। For if we see from as per the word of God, if they do not live a life which is pleasing unto the Lord, but then they are living a carnal life and they're pleasing themselves, they're living a hypocrite life. हम जाति है या न जाति है, विश्वासी अविश्वासी कोई भी क्यों ना हो, हमें नए सिरे से सही तरीके से जन्म लेना जरूरी है। So for whether we are believer or an unbeliever, we must be born again in truth. क्योंकि जो सत्य उपदेश कहता है वो ये बात बताता है। For the true doctrine says this. पहला कुरिन्थियों 3:12, For 1 Corinthians chapter 3 verse 12. यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य कांट या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस या रद्दा रखे। 3 verse 12. Now if anyone builds on his foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. वहां पे लिखा है सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। Here it is written gold, silver, precious stones. ये तीनों जो है एक बहुमूल्य पत्थर हैं। These three are precious stones. और जो कांट, घास और फूस जो रखा हुआ है वो अल्प मूल्य है। And the wood, hay and straw are less valuable. जब आग उतरेगी तो कांट, घास और फूस सब जल के भस्म हो जाएगा। So when the fire comes down, wood, hay, straw will burn. लेकिन पत्थर, चांदी और सोना टिका रहेगा। But gold, silver and precious stones will परमेश्वर के stay. सत्य उपदेश के अनुसार चलने वाले लोग बहुमूल्य जीवित पत्थर हैं, जो नए यरूशलेम के पत्थर हैं। The one who are walking according to the true doctrine of the word of God, they are walking as precious stones. लेकिन जिन्होंने अपनी कलीसिया गीतों के आधार पे और संसारिक वचन के आधार पे रखा है तो संसारिक उपदेश है वो कमजोर, और मीठा उपदेश जो अल्प मूल्य उपदेश है जो सस्ता और एकदम कमजोर बुनियाद रखा गया है। But those who are laying their foundation on the songs and also on the healings and all that, then they are laying up their foundation very, very weak. हमारा उपदेश कठोर और कठिन इसीलिए, कड़वा इसलिए है क्योंकि मेरे अजीजों हमें इस संसार में नहीं रहना। यीशु मसीह के आगमन में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने की अवस्था में हमें तैयार होना है। इसलिए सत्य उपदेश कठोर है, इसलिए हमें बहुमूल्य जीवित पत्थर बनकर तैयार होना है। For the true doctrine is strong and firm, because we should not be laying back in the world, but our hope should be on the New Jerusalem. नए सिरे से जन्म लेने वाला हर एक विश्वासी ये बात जान ले कि पाप के अनुसार जीवन नहीं, लेकिन पाप को छोड़कर त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पवित्र जीवन जीना है। Every born again believer must know that we should not live with sin, but we should leave apart the sin and live towards जब तक एक विश्वासी पाप का जीवन नहीं छोड़ेगा वो कमजोर बुनियाद में खड़ा है और वो नाश हो जाएगा। वो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ में गुप्त आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। For unless we leave the life of sin, we cannot be ascended up into heaven with Lord Jesus Christ. हम कभी परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। We cannot enter into the kingdom पहला of God. कुरिन्थियों 6:9 और 10 कहता है, 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10 says, क्या तुम नहीं जानते कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगमी, ना मूर्ति पूजा, ना परस्त्रीगमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. गलातियों 5:19 और 20-21 ये बात बताता है। Galatians chapter 5 verses 19 through 21 says, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म,
डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमसे पहले ही देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Now the work of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outburst of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. इसलिए आपको और मुझे चाहिए, मेरे अजीजों, हम सबों को चाहिए कि नए सिरे से जन्म लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। That's for everyone it is required that we must be born again to enter the kingdom of God. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, 2 Corinthians 5:17 says, 5:17 कहता है, 5:17 says, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही और देखो सब बातें नई हो गई हैं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. संसार के हर एक लोगों के आंखों में शैतान ने आत्मिक पट्टी बांध रखी है, उसको तोड़कर उसे उखाड़कर बाहर निकालना है, तभी हमारा नया जन्म होगा ताकि हम परमेश्वर के राज्य को देख सकें। For we can see that there is spiritual blindness because of the devil's work in the life of many people. That's why we must break those bondage and come out of that. परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो सिद्ध है आप भी सिद्ध बने, Lord Jesus Christ wants us to be perfect as He is perfect. जैसा वो पवित्र है वैसे हम पवित्र बने, As He is holy, we must be holy. जैसी उसकी इच्छा है उसके अनुसार हम बनकर तैयार हो जाएं। As per His will, we must be preparing ourselves. अपने मन के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु के मन के अनुसार तैयार होना है। We should not prepare as per our own will, but as per the will of the मत्ती Lord. 5:48 कहता है, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। But be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. जो पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा है कि वो परमेश्वर, पाप का मतलब क्या है हम उसको समझेंगे। We first understand what is sin. पाप ने इस संसार के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, This sin has blinded many eyes. इसीलिए वो निशाने की ओर नहीं देख पाते हैं। That's why they cannot look towards the goal. निशाना क्या है? What is the goal? परमेश्वर की इच्छा निशाना है, The will of the God is the mark. हमें उसके अनुसार चलना है। And we must walk according to His will. इब्रानी भाषा, ग्रीक भाषा में पाप का मतलब होता है हमर्तिया। In Greek, we see what does sin indicate. It means hamartia. और इसका मतलब है मिसिंग द मार्क, यानी निशाने की ओर मारने से चूक जाना। That means to miss the mark. आज संसार के लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निशाना नहीं लगा रहे, लेकिन अपने मन के अनुसार अंधे होकर यहाँ वहां निशाना मार रहे हैं। And we see that the worldly people are missing the mark and they have lost from the main goal. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। The God of this world, Satan, has blinded the minds of them which believe it not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, परमेश्वर की should shine unto them. परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, If we walk according to the word of the Lord, we are walking according to the will of God. और हम सही निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, And then we are walking towards the right और वो goal. हमारा यीशु मसीह है। And that is Lord Jesus Christ. लेकिन अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो, Or if we don't walk according to the word of the Lord, जैसे वचन में लिखा है, पहला जो 5 पुस्तकें हैं उस 5 पुस्तक के बारे में कहता है वो तोरा है। so in the word of God as it is written, the first 5 books are Torah. उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक जो है ये मूसा के द्वारा लिखी गई तोरेत की पुस्तकें हैं। The Torah are Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers and Deuteronomy. These are the 5 books which are written by Moses. तोरेत का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस और वे। The Torah means instruction, direction and way. और इसका जो मतलब होता है जो है सही निशाना। It means the right mark. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना वो सही निशाना है। That means to walk according to the will of God. जो इब्रानी भाषा में कहता है योद रेश ये करके।
In Hebrew it says Yod Resh Re. यानी सही निशाने पे मारना। That means to hit the arrow in the right mark. लेकिन पाप का मतलब क्या होता है? And what does sin indicate? हमर्शिया, Hamartia. जो इब्रानी भाषा में चत्ता लिखा हुआ है, In Hebrew it says as Chata. उसका मतलब है मिसिंग द मार्क, जो It means- निशाने से चूक जाना। It means to miss the mark. इसका मतलब ये है That means हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा जितना भी निशाना लगाया जाता है वो सारा निशाना पाप की ओर है, यानी गलत निशाना है। so that means that if we are not walking according to the will of God and as per the word of God, whatever we are doing is not as those are sin. जो सही और गलत सब बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते तो हमारा निशाना गलत लग सकता है। For what is right and what is not right, which is not as per the word of God, then we are hitting the wrong mark. जो तोरा में लिखा हुआ है यानी जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार जो सही और गलत है उसको न पहचानना, उसका मतलब यह है कि गलत और निशाना लगाना। For if we do not walk according to the word of God, then we are hitting the wrong mark. आपको और मुझे चाहिए कि निशाने की ओर बराबर मारना है, तभी हमें वो नंबर मिलेंगे, वो आशीष मिलेगा जो परमेश्वर हमारे लिए ठहराया हुआ है। We will be rewarded only when we hit the right mark. मेरे अजीजों, सिर्फ परमेश्वर के वचन पढ़ लेना काफी नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हमारा जीवन भी चलना है। We should not just read the word of God, but our life also should be according to the word मिसिंग of द God. मार्क इज लाइक मिसिंग द सेंचुरी। Missing the mark is like missing the century. कई बार हम देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी खेलता है और 99 में आउट हो जाता है, We see that in the ground of cricket, we see many players, they hit 99 and they become out. जब वो आउट हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि उन्होंने सेंचुरी जो है, जो शतक उन्होंने पूरा नहीं लगाया। And when they are out, then it is not that they have made the century. जो भी 99 उन्होंने बनाया है वो सेंचुरी काउंट नहीं किया जाएगा, वो शतक गिना नहीं जाएगा, If they made 99, it will not be considered as century. क्योंकि उन्होंने एक नंबर से जो है सेंचुरी यानी शतक को से चूक गए हैं। But by just one run, they have missed the century. किसी भी इतिहास की किताब में देखा जाएगा तो एक रन भी अगर कम है तो उसको सेंचुरी काउंट नहीं किया जाएगा। We see in the book of history, we cannot see anyone who has missed the one run and has hit the century. इसी प्रकार आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमारा एक भी नंबर कम होता है तो हमारा निशाना चूक गया है और हम प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। Similarly, if we don't live and we have even one number less from the word of God, then we will not be raptured. लेकिन धर्मी शास्त्री और फरीसी कहते हैं कि वो सारी व्यवस्थाओं को, सारे आज्ञाओं को, सारे नियमों को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हम देख सकते हैं उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न चल के उन्होंने अपने जीवन में पाप किया है। But we see that many scribes, Pharisees, they all say that they are living their life according to the word of God, but the will of God is not fulfilled in their life. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तू मत्ती 5:20 में यीशु मसीह जिस प्रकार कहा है, As it is written in the Gospel of Matthew chapter 5 verse 20. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने For पाओगे। I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम संसार के अनुसार ना सोचे, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार सोच और विचार करके हम उसके अनुसार चलें, वही हमारा निशाना है। For that's why it is very important that we must not think according to as the world thinks, but we must think as per the Bible says to us. That's why then we will not be able to miss the mark. हो सकता है शास्त्री और फरीसी, सदूकी और फरीसी लोग वो 10 आज्ञाओं को पूरी करते होंगे, Maybe the scribes and the Pharisees fulfills those 10 commandments. लेकिन वचन के अनुसार मत्ती 5:22 में यीशु मसीह कहता है, But in Matthew 5:22, Jesus says, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो सभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई उसे अरे मूर्ख वो नरक की ओर में
जो कोई कहे हे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council, but whoever says you fool shall be in danger of इब्रानी hellfire. में राका भाषा का जो राका जो शब्द है, ये शब्द अरामिक भाषा से आया हुआ है। The word Raka comes from Aramaic. इसका मतलब होता है मूर्ख, It means fool. और इसका एक और भी मतलब होता है जिसका सर या दिमाग जो है, जिसके दिमाग में या सर में मिट्टी भरा हुआ हो। It also means that their head is full of clay. और जो इब्रानी भाषा में उसका मतलब होता है गुड फॉर नथिंग, यानी किसी भी काम के, सही काम के योग्य नहीं है। And in Hebrew it means good for nothing. इस प्रकार से अगर कोई अपने भाई को कहता है तो यीशु मसीह कहता है तू नरक की योग्य है। So anyone who calls his brother Raka, he is desired to be in hell. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy परमेश्वर का name of the वचन Lord. बहुत ही गंभीर और गहरा प्रकटीकरण देता है, उसके अनुसार ही हमें चलना है। For the word of God is serious and it reveals mystery. That's why we must walk according to और it. जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नया जन्म पाया है, उसके लिए ये सब करना असंभव नहीं है, संभव है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलता है। For those who are born again by the power of the word of the Lord, it is not impossible for them to live like this, for they are not living in the world like worldly people, but they are living according to the word. इसीलिए हम देखते हैं कि सदूकी और फरीसियों की विश्वास योग्यता से ऊपर बढ़कर हमारा विश्वास योग्यता का जीवन होना चाहिए। That's why our faithfulness and the righteousness must exceed the righteousness of scribes and Pharisees. क्योंकि उनका जीवन कैसे है, एक कपटी जीवन है। For their life is hypocrite. मत्ती 23वां अध्याय उसका 16 से लेकर 22 तक जो लिखा हुआ हम पढ़ेंगे। We read in Matthew chapter 22 verses 16 through 22. मत्ती 23वां अध्याय उसका 16 से लेकर 22 तक। Matthew chapter 23 verses 16 through 22. हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो बांधा जाएगा। हे मूर्ख और अंधो, कौन बड़ा है, सोना व मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बांधा जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिसे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उसमें उस पर है उसकी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसी और उसमें रहने वाले की शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। Woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing, but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. Fools and blind, for which is greater, the gold of the temple that sanctified the gold, and whoever swears by the altar, it is nothing, but whoever swears by the gift that is on it, he is obliged to perform it. Fools and blind, for which is greater, the gift of the altar that sanctified the gift. Therefore, he who swears by the altar swears by it and by all the things on it. He who swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of यहाँ God. 3 खास बातें दिख रहे हैं। Here we see the 3 important things. मंदिर की शपथ, वेदी की शपथ और परमेश्वर के सिंहासन की शपथ। Here we see the swearing of the temple, swearing of the gift and Altar. the altar, and swearing of the temple, throne throne of the God. मंदिर का शपथ, First Throne is of, the swearing swearing of- by the temple, वेदी की शपथ swearing by the altar, और परमेश्वर के सिंहासन की शपथ। and the throne of God. किसी भी रीति से मेरे अजीजों, इनकी शपथ खाना अनिवार्य है। ये गलत है, शपथ नहीं खा सकते। And by any means we should not swear by it. हम शपथ न खाएं वो बेहतर है। It is good that we do not swear. अगर खाएं व शपथ लेते हैं तो उस समय उसे पूरा करना है। अगर पूरा नहीं किए तो हम पापी ठहरेंगे। And if we are swearing, then we must fulfill it, else do not शपथ swear. खाने से पाप नहीं, लेकिन शपथ को पूरा न कर पाना वो हमारे लिए पाप है। If we do not swear, there is no sin. But if we swear it and don't fulfill it, there is लेकिन ये sin. सदूकी और फरीसी देखिए, हर वक्त हर समय मंदिर और वेदी और सिंहासन के शपथ खाते हैं। But the scribes and Pharisees, they used to swear by temple, swear by altar, and swear by the throne of God. इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। And we understand from this that they are not born again. इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से मेरे अजीजों, हमें ये जानना भी जरूरी है, झूठ बोलना महापाप है।
That's why before we are in the kingdom of God, we should also know that lying is also sin. परमेश्वर के वचन में कहता है झूठ बोलने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। And in the word of God it says the liars cannot enter in the kingdom of God. और 7 कारणों से लोग झूठ बोलते हैं। For 7 reasons people lie. डर के मारे, By fear. छोटे बच्चे जब डर जाते हैं और डर के मारे झूठ बोल देते हैं। Small children with fear they lie. उसी प्रकार जो आत्मिकता में कमजोर होते हैं वो जल्द से जल्द झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो पकड़े जाए। Now those who are spiritually weak, they also lie so that they will not be catched. कई लोग जो है जो लापरवाही के कारण झूठ बोलते हैं। And there are many who are careless, that's why they lie. अपने शब्दों को बड़ा बड़ा बोलने के समय वो लापरवाही से झूठ बोल देते हैं। While speaking exaggerating words, then they lie. और कई लोग अपने आप को अनावश्यक तरीके से बढ़ाने के लिए और बूस्टिंग करने के लिए सोचते हैं, इसलिए झूठ बोल देते हैं। Some people they want to unnecessarily lift their words or boost their words, that's why they lie. एक बार कलीसिया में कहीं कन्वेंशन हो रहा था। Once upon a time there was a convention happening. और वहाँ के प्रभु के दास ने कन्वेंशन का अरेंजमेंट किया था। And the servant of God has arranged the convention. और वो दो प्रभु के दास मीटिंग होने के बाद में आपस में बात कर रहे थे। And 2 servants of God there speaking after the meeting. और दूसरे एक प्रदेश में रहने वाले एक प्रभु के दास का फोन उस प्रभु के दास को फोन आया जो इस मीटिंग का आयोजन कर रहा था। And he got a call from the other pastor from the other location. और जो पास्टर ने जिसने आयोजन किया था वो कन्वेंशन, वो पास्टर उसके मित्र पास्टर जो साथ में बैठा है उसके सामने बैठकर वो फोन में ये बोल रहा था कि जो है आज मीटिंग कन्वेंशन हुआ और बहुत अच्छा हुआ, 12,000 लोग आए थे मीटिंग में करके। And in front of the other servants of God, the man of God who had arranged the convention, he's saying that today in the meeting, convention meeting, there were 12,000 people. और बाद में जब कुछ समय के बाद जो मित्र पास्टर है उसने जो है लोगों से वहां पे जो व्यवस्था कर रहे लोग हैं उनसे पूछा क्या कितने लोग आए थे, तो लोगों ने कहा कि हम जब ने एक लोगों की गिनती की तो तकरीबन 8,000 लोग उस मीटिंग में आए थे। And when they had actually counted the number of people, the servant of God identified and told that there were only 8,000 people. लेकिन जब दूसरे प्रभु के दास जब वो दूसरे पास्टर को बता रहे थे तो कितना बताया था? So the one who was talking on the phone, he said 12,000. और असलियत में कितने लोग आए थे? And how many were there in actual? 8,000। 8,000. इस प्रकार से जब ये अनावश्यक रीति से बढ़ावा देकर अपलिफ्ट करते हैं, ये झूठा शब्द करार किया जाता है स्वर्ग में। So similarly, if we are also unnecessarily lifting or uplifting our words, this will be lie. चौथा है कारण जो झूठ बोलने का, कई बार लोग झूठ बोलते हैं लाभ के लिए झूठ बोल देते हैं। And fourth thing why people lie is also because of their own profit. मेरे अजीज और मसीही विश्वासी लोगों को किसी भी रीति से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। Believers should never say lie. कभी भी किसी भी रीति से हम लोग खड़े होकर के अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोल सकते। We can never speak lie for our own benefit. लेकिन जब मसीही बिजनेसमैन लोगों को देखते हैं या व्यवसाय करने वाले लोगों को हम जब देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि धंधा करना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा पास्टर जी। But we see that believers who are in the business line, they say that in order to do business we must lie. लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, But we want to remind you one thing. 1660 में यूरोप में कलीसिया के कुछ बिजनेसमैन जो व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन जो पेंतिकोस कलीसिया के लोग थे, उन्होंने एक फैसला किया। In 1660, there were a Christian business people group. They decided. उन्होंने ये फैसला किया कि वो कभी भी किसी भी रीति से गलत काम नहीं करेंगे। And they decided that they will never do anything wrong. और उन्होंने ये फैसला किया कि पूरे मसीही बिजनेसमैन जो है एक साथ इकट्ठा हुए। And all these Christian business people, they decided and came in agreement. वो किसी प्रकार से भी जो है गलत प्राइसिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे। That they will never accept any wrong pricing system. और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो एक फिक्स्ड प्राइसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उनको मिलने वाला फायदा जो है जो मुनाफा है वो जस्टिफाइड हो और जो विश्वास योग्य हो। And they introduced a fixed price system
that whatever the profit comes, they will equally distribute. और क्वेकर काउंसिल फॉर यूरोपियन अफेयर्स करके वहां पे एस्टैब्लिश किया गया। They established a council called Quaker Council for European Affairs. और दुनिया में इस काउंसिल के बारे में बहुत चर्चा होती है। And the entire world knows about this. आज दुनिया में जितने भी फिक्स्ड प्राइसिंग सिस्टम जो चल रहा है वो इन्हीं लोगों के अनुसार किया गया सिस्टम है। Today, whatever the fixed price system we see in the world is because of the introduction by Quaker Council. for झूठ European बोलकर अगर वो काम करते तो आज उनका नाम इस दुनिया में नहीं फैलता। If they were lying and doing things just like others, their name will not become renowned. और पांचवा कारण है बार बार जो है दोषपूर्ण स्मृति का स्वीकार करते हुए लोग कहना कि मेरी तो बुद्धि कमजोर है इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूं करके। And fifth point is that we admit frequently to faulty memory. दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि मैं बेचैन होने के कारण तनावग्रस्त और काल्पनिक बातों को बता करके झूठ बोलते हैं। And people also lie due to nervousness, tension, or because of fidgety. और कई लोग जो सातवीं बात है अस्पष्ट रीति से झूठ बोलते हैं। छोटा बड़े पूरी कहानी जो सच्ची कहानी है उसको काट छाट कर अस्पष्ट और छोटा बताकर झूठ बोल देते हैं। And there are many who lie by cutting short the story and by speaking vague things. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जकरिया 8:3 कहता है, But in Zechariah chapter 8 verse 3 says, यरूशलेम सच्चाई का नगर है। in Zechariah chapter 8 verse 3 says that the Jerusalem is a city of truth. यहोवा यो कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किया रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पवित्र पर्वत कहलाया जाएगा। Thus says the Lord, I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called the city of truth, the mountains of the Lord of hosts, the holy mountain. मैं सियोन में लौट आऊंगा और यरूशलेम के बीच में रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत और पवित्र पर्वत कहलाया जाएगा। That I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called the city of truth, the mountains of the Lord of hosts shall be इसलिए इस पर्वत पर कौन वास करेगा के दाऊद कहता है, That's why David proclaims, who can dwell on this mountain? जो हृदय से सच्चाई कहता है वही इस पर्वत पर निवास करने पाएगा। Those who speak things from their heart which is truth. इसलिए जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है मेरे जीजो, छोटी सी छोटी बात आपके जीवन में आपके स्वर्गारोहण को असर कर सकती है। इसीलिए सावधान रहें, अपने आप को इस संसार की युक्ति और इन संसार के जो घृणित बातों से अपने आप को बचाए रखें ताकि आपका स्वर्गारोहण होने में कोई दिक्कत ना हो। That's why in order to be ascended, we must be, and those who are born again, we must be living our life carefully, that we don't lie or utter a word of lie. क्योंकि आपको और मुझे जाकर के सच्चाई का नगर नया यरूशलेम में खड़ा होना है। For we must dwell on the or stand on the mountain, the city which is truth. सेनाओं के यहोवा के पर्वत जो पवित्र पर्वत कहलाया जाता है वहां पे हमें खड़े होना है। We have to stand on the holy mountain of God. वहां कौन कदम रख सकता है? Who can stand there? जो हृदय से सच्चाई बोलता है। For those who speak truth from their इसलिए hearts. प्रभु यीशु मसीह कहता है जो नए सिरे से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। So those who are not born again, they cannot see the kingdom परमेश्वर of के God. राज्य में प्रवेश करने के लिए पहला स्तर, पहला कदम है नए सिरे से जन्म लेना। In order to enter in the kingdom of God, first step is that we must be born again. दूसरा है पानी का बपतिस्मा लेना। Second is born with water baptism. जब तक यूहन्ना 3:5 में इस प्रकार लिखा है, In the Gospel of John chapter 3 verse 5 says, यूहन्ना 3:5 में इस प्रकार लिखा है, in John chapter 3 verse 5 says, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. यदि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तो सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise the Lord. यहाँ पे जिस प्रकार लिखा हुआ है जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। As it is written here, that we must be born of water and the Spirit. पहला हमें नया जन्म लेना जरूरी है। First of all, we must be born again. दूसरी बात है हमें पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है। Then we must be water baptized. तीसरी बात है हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। And third is that we must be anointed by the Holy Spirit. मरकुस 16:16 कहता है, Mark chapter 16 verse 16 जो says, विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा।
He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, 1 Peter chapter 3 verse 21 says, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल के दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। there is also an antitype which now says us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. पहला है उसका बपतिस्मा से उद्धार होना, और दूसरा वहां पे दिखा रहा है कि शुद्ध विवेक से साथ परमेश्वर में जुड़ जाना। First is that through baptism it's saved, and second is through good conscience, pure conscience, we are abiding with Lord. गलातियों 3:27 कहता है, Galatians chapter 3 verse 27 says, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. और रोमियो 6:4 कहता है, And Romans chapter 6 verse 4 says, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि उसे जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. जब बपतिस्मा नया जन्म हो जाता है मेरे दोस्तों, बपतिस्मा हमें हमेशा के लिए पुराने जीवन को गाड़ देता है और हमें नया जीवन देता है। So the water baptism reflects that we are burying the old life and we are raising from the dead and putting on the new life. गलातियों 2:20 इस प्रकार कहता है, Galatians chapter 2 verse 20 says, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसे मुझे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। I have been crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. रोमियो 6:1 से लेकर 4 जब हम पढ़ते हैं, वो इस बात बताता है, मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, वो है बपतिस्मा। And in Romans chapter 6 verses 1 through 6, it talks about to live, to die in sin, to be buried with Christ in the water, and to be resurrected to a new life. 6:11 कहता है रोमियो, In Romans chapter 6 verse ऐसे ही 11 तुम भी says, अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our क्योंकि रोमियो Lord. 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। As it is written in 6:23 of Romans, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. पहली बात नया जन्म प्राप्त करना है। First point is that we must be born again. दूसरी बात पानी का बपतिस्मा लेना है। Second is that we must be baptized in water. उसमें संसार के लिए मरना लिखा हुआ है। That means we must die for the world. नई सृष्टि बनकर नया चाल चलन होना है। We must be new creation. We must have new life. और तीसरी बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना है। And the third point is that we must be baptized with the Holy Spirit. जब तक हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं करेंगे, आपका और हमारा जीवन इस संसार में किसी न किसी रीति से नाश की ओर जा सकता है। अगर पवित्र आत्मा है तो हमें सही अगुवाई और सही निर्देश के अनुसार पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। For the Holy Spirit alone can guide us in this perverse generation in the right direction. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना प्राप्त कर लो। That's why Jesus Christ says in Acts chapter 1 verses 4 to 5 that you be in Jerusalem until you receive the power of the Holy Spirit. उसका 4 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। When we read from 4 to 5, और उसने उनसे मिलकर उसे आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you've heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. उसका 8 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। In verse 8 says,
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. पवित्र आत्मा आपको पाने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या कार्य पवित्र आत्मा करता है, वो बहुत बड़ा लिस्ट है। There are a huge list of the work of the Holy Spirit. बहुत सारे कार्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, Many work Holy Spirit does in our life. लेकिन कुछ बातें जो मैं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं यूहन्ना 16:8 में पवित्र आत्मा कहता है वो इस संसार को पाप और धार्मिकता के और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। As it is written in the Gospel of John chapter 16 verse 8, and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of the judgment. आपको पाप के विषय में कायल करने वाला कोई एक चाहिए, वो है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आता है और आपको हमेशा पाप के विषय में कायल करता है, ताकि आप पाप से मन फिराकर पवित्रता की ओर परमेश्वर की योजना और इच्छा अनुसार आप अपना जीवन चलाएं। There must be someone who should be convicting us from the sin, and that is Holy Spirit alone, and he alone can take us to the Holy Father. यूहन्ना 16:13 कहता है In Gospel of John chapter 16 verse 13 वो सत्य का आत्मा है जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर चलेगा। in 16:13. However, when he is, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. पूरी सच्चाई की ओर तुम्हें अगुवाई करेगा। And he will guide you into all truth. अगर आपकी मर्जी हो या ना हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको घसीट कर सच्चाई की ओर भी ले जा सकता है। For if it is your will or not, it doesn't matter to the Holy Spirit, but he will drag you into all truth. यूहन्ना 14:26 भी इस प्रकार के लिखा है, In John 14:26 वो says, सब बातें हमें सिखाएगा। the Helper will teach us everything. हमने मेरे अजीजों हमने प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कोई बाइबल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट हमने ज्वाइन नहीं करी है। After coming to Lord Jesus Christ, we've not joined a big Bible college or any institute. लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो आपको और हमें सिखाता है। But it's the only Holy Spirit who teaches us. सही शिक्षा पवित्र आत्मा ही देता है। The true teaching is coming from Holy Spirit alone. चौथी बात है वो पवित्र आत्मा आपको जबरदस्त सामर्थ्य से भरेगा ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनो। And the Holy Spirit will fill us with the most holy power so that we must become witness. तो काम 1:8 में उस प्रकार उस वहां पे लिखा हुआ है। In Acts chapter 1 verse 8 says, लेकिन अगली जो विषय है वो हमने देखेंगे इफिसियों 1:13-14 में। in Ephesians chapter 1 verses 13 through 14 says, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और हमारी महिमा की स्तुति, उसकी महिमा की स्तुति हो। in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. पर पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन में देता है वो। And the Holy Spirit seals us. वो छाप ये बताता है कि परमेश्वर के चुने हुए और परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, कि बताता है। And the seal with the Holy Spirit reminds us that we are the inheritance of the Lord. परमेश्वर हमें चुना हुआ है, अलग किया हुआ है, क्योंकि वो बात को बताता है। And it talks that we are chosen and we are separated. और हमें मोल लिया गया है। And we are purchased. इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करें, ताकि आप और मैं लड़ते हुए, जय पाते हुए हम स्वर्ग सिय्योन की ओर जाते रहें। That's why we must receive the baptism of the Holy Spirit, so that Holy Spirit helps us to fight and overcome in our life to reach the new पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, भरपूर होकर हमें जीवन बिताना है, We must be filled with the power of the ताकि Holy हमें Spirit. परमेश्वर का वचन हिवाव के साथ, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ, दलीरी के साथ हम वचन का प्रचार कर सकें। So that by power, by strength, we must be declaring the word of the Lord. इसीलिए प्रेरितों का काम उसका चौथा अध्याय उसका 29 से लेकर 31 तक लिखा है। That's why in Acts chapter 4:29 through 31 says, प्रेरितों का काम 4 का 29 से लेकर 31 तक। Acts chapter 4 verses 9 through 29 through 31 says, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि वह तेरे वचन बड़े हिवाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाव से सुनाते रहे। Now Lord, look on their threats and
Grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. पवित्र आत्मा जब हमें आता है मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें एक चिन्ह देता है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषाओं का वरदान। And when the Holy Spirit comes upon us, He gives us a symbol which is the speaking in हम tongues. प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं, वहां हम देख सकते हैं आकाश से आग उतरी और वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। In Acts chapter 2 verses 1 through 4 we read about it that from the heaven the fire came upon the people. प्रेरितों काम 10 अध्याय उसका 46 से लेकर 47 में पढ़ते हैं, वहां हम लेते हैं कोर्नेलियुस के घर पे जब बपतिस्मा दिया गया, वो भांति भांति की भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। And in Acts chapter 10 verses 46 through 47 it says, in the house of Cornelius when they were filled with the power of Holy Spirit they started to speaking in tongues. पतरस ने जब उनके ऊपर हाथ रखा तो अन्य भाषा बोलने शुरू कर दिए। So when Peter laid a hand upon them they started to speak with tongues. और रोमियो 8:11 भी कहता है, And Romans chapter 8 verse 11 यदि says, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया है वो तुम्हारी नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. इसलिए हम नया जन्म को प्राप्त करना जरूरी है। That is where it is very important for us to be born again. पानी का बपतिस्मा लेकर संसार के अभिलाषाओं और जो शारीरिकता है उसको काट कर अलग करना है, That's why we must also cut off the worldly nature by water baptism. और संसार के लिए मर जाना है, And we must die for the एक नई world. सृष्टि होकर पैदा होना है। We must born like a new तीसरी creation. बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना है। Third point is that we must be baptized or anointed by the Holy पवित्र आत्मा Spirit. का बपतिस्मा पाकर हमें अन्य अन्य भाषाओं का वरदान को प्राप्त करना है, By receiving the baptism of Holy Spirit, we must speak in tongues. क्योंकि पवित्र आत्मा वचन कहता है जो पवित्र आत्मा में भरकर अन्य भाषा बात करता है वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है। For the word of God says, those who are filled with the power of the Holy Spirit and speak in unknown tongues, they don't speak to themselves but speak with God. वो व्यक्तिगत स्वयं की उन्नति करता है, ना कि किसी और की उन्नति करता है। And they edify themselves when they speak in unknown tongues. इसी प्रकार जब हमने पढ़ा प्रेरितों काम 4 का 29 से लेकर 31 तक, वहां लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर चुके तो वहां का स्थान जहां वो इकट्ठा थे एकदम हिल गया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन युवाओं से सुनाते रहे। That's why it is written in Acts chapter 4 verse 29 through 31 that after they had prayed, that place was shaken and they started to speak with boldness. इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करें और शैतान की धमकियों से ना डरे, लेकिन उसके सामने खड़े होकर दृढ़ता के साथ युवाओं से परमेश्वर के जीवित वचन का हम प्रचार करते रहें। That's why we must be filled with the Holy Spirit so that we are not afraid with the warnings of Satan, but we are bold enough to speak and proclaim the gospel of the Lord. अपने दासों को यह वरदान दे कि वो वचन को बड़े हिवाव के साथ, दिलेरी के साथ, दृढ़ता के साथ प्रचार कर सके। Oh Lord, give boldness to the servant of the Lord so that they are bold enough to proclaim the word of अपने the Lord. अद्भुत चिन्हों को और अद्भुत कार्य को प्रकट कर ताकि आपका वचन दृढ़ किया जाए, आपकी नाम की महिमा हमारे मध्य में होने पाए। Give the signs and wonders so that your works and the name of your holy servant Lord Jesus Christ can be और इसी proclaimed. प्रकार हम प्रार्थना करते हैं मेरे अजीजों कि परमेश्वर बहुत जल्द जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया एक हो जाए, कलीसिया समर्पण करे और कलीसिया हालेलुया नया जन्म प्राप्त करे, बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से होकर अन्य भाषा से वरदानों से भर भर कर हम प्रार्थना करें और हिवाव बांधे दृढ़ता से बढ़ते जाएं। That's why when the coming of the Lord Jesus Christ is very soon, then let the entire church be filled with the power of the Holy Spirit. And prior to that, we must be born again. We must be water baptized. आइए हम एक गीत को गाएंगे। उस गीत के द्वारा जो वचन है कि आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द यीशु मसीह के साथ गुप्त आगमन उठा ले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। Let's sing one song and proclaim the coming of the Lord Jesus Christ, that we must be reigning with Him forever. पंजाबी गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। Praise the Lord, and we sing Punjabi songs. 80 देश ਵਿੱਚ
असा चले जाना है। थैंक यू। ऐसे देश विच असा चले जाना है जिथे भूख प्यास होनी नहीं। ऐसे देश राजा है यीशु ओते कोई कदे रोनी नहीं। ऐसे देश लागे असा चले जाना है जिथे भूख प्यास होनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु उसे कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा उत्ते कोई ना जावेगा। धन की सदाली उत्ते सुख पावेगा उत्ते सुख पावेगा। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा उत्ते कोई ना जावेगा। धन की सदाली उत्ते सुख पावेगा उत्ते सुख पावेगा। उत्ते मौत की बीमारी का कोई नाम नहीं कभी भी गरीबी होनी नहीं। उत्ते मौत की बीमारी का कोई नाम नहीं कभी भी गरीबी होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है जिथे भूख प्यास होनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु उसे कोई कदे रोनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु उसे कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दी नदी उस देश वगदी उस देश वगदी। जीवन दी ज्योति उसे सदा जगदी उसे सदा जगदी। जीवन दी नदी उस देश वगदी उस देश वगदी। जीवन दी ज्योति उसे सदा जगदी उसे सदा जगदी। उस नगरी दा सूरज यीशु रात उसे कदे होनी नहीं। उस नगरी दा सूरज यीशु रात उसे कदे होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है जिथे दुख प्यास होनी नहीं। देश का राजा है यीशु उसे कोई कदे रोनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु उसे कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हीरे ते जवारा दे ओ नाल बनिए ओ नाल बनिए। प्रभु यीशु ते ओदी नींव धरिए ओदी नींव धरिए। हीरे ते जवारा दे ओ नाल बनिए ओ नाल बनिए। प्रभु यीशु ते ओदी नींव धरिए ओदी नींव धरिए। उस नगरी दा चौंकाल सुनेगा मिट्टी उसे कदे होनी नहीं। उस नगरी दा चौंकाल सुनेगा मिट्टी उसे कदे होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है जिथे दुख प्यास होनी नहीं। उस
उस देश दा राजा है यीशु ओदे रूपरी कदे रोनी नहीं उस देश दा राजा है यीशु ओदे रूपरी कदे रोनी नहीं हालेलुया 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 ऐसे देश विच आता चले जाना है जिथे भुख प्यास होनी नहीं ऐसे देश का राजा है यीशु तेरू करी करी होनी नहीं ऐसे देश विच आता चले जाना है जिथे भुख प्यास होनी नहीं उस देश का राजा है यीशु तेरू करी करी होनी नहीं हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 praise the Lord hallelujah hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah glory to you Lord खुदावन hallelujah आइए हम प्रार्थना करेंगे hallelujah भाई प्रेम प्रार्थना में अगुवाई करें पंजाबी में प्रार्थना करें स्तुति हो हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड विशेष सौभाग्य वास्ते प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾਨਾਥਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਾਰਾਨਾਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜੀਵਤੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਜੈ ਪਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜ ਗਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਪਿਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ परिणाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। आमीन आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भाग्यता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाता तुम्हारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की जय, खुदावंद यीशु मसीह की जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला खुदावंद यीशु मसीह की मरानाथा 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 मरानाथा। प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है। आइए अपने हाथों से धन्यवाद है परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। आप सबों को जय मसीह की।